चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सीरीज पार्ट 3। क्या क्या देख चुके हैं हम अपने पीछे के लेक्चर्स में, एक बार देख लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था अपना केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, मेटल्स की हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने पहली प्रॉपर्टी क्या देखी थी, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। पहली प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ मेटल के ऑक्साइड्स, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एक मेटल का ऑक्साइड। कोई भी मेटल जैसे कि आपका सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, सब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, हमें प्रोड्यूस करके देते हैं एक मेटेलिक ऑक्साइड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम डिस्कस करके आ चुके हैं यहाँ पर, वो ये थी कि जो हमारा मेटल के अब जो ऑक्साइड्स बनते हैं ये हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। दीज आर बेसिक इन नेचर। ओके, सो ऑलमोस्ट ऑल दी मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अगर आपको बोला है कि एयर के साथ रिएक्शन हो रही है मेटल की, तब भी आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है और एक मेटल ऑक्साइड बना लेना है, जिसका नेचर क्या होता है, बेसिक इन नेचर। बात करी थी हमने पोटेशियम की, सोडियम की, कि इतने ज़्यादा विगरस रिएक्शन देते हैं कि क्या हो जाता है, रिएक्शन में हमें इनको जब भी मेटल्स को स्टोर करना होता है, हमें इन्हें स्टोर करना होता है अंडर केरोसिन ऑयल, बिकॉज इनकी रिएक्शन क्या होती है, इतनी ज़्यादा विगरस रिएक्शन होती है दैट दे इजीली स्टार्ट बर्निंग। जब हम उन्हें कहाँ रखते हैं, when kept open in air। ओके, रिएक्शन देखते हैं, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, पोटेशियम का ऑक्साइड। ओके, इतनी बात सबको क्लियर थी। दिस वाज दी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखकर आ चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपने आज के लेक्चर से। एक और बात जो हम देख चुके थे यहाँ पे, दैट वाज कि अगर हमारे पास कॉपर क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ऑब्वियसली क्या बनने वाला है हमारा, कॉपर का ऑक्साइड। और ये कॉपर का ऑक्साइड कैसा होता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। ओके, ये हमें कलर चेंज यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, क्या होता है, कॉपर मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म अ सॉलिड ब्लैक मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड। ओके, देन अगेन दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। देन द थर्ड थिंग, क्या कौन से मेटल्स होते हैं, सच एज सिल्वर एंड गोल्ड, क्या करते हैं ये मेटल्स हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते इवन एट हाई टेम्परेचर। मतलब आप कितना भी इन्हें हीटअप कर लीजिए, बट ये अभी क्या नहीं करने वाले हैं, ये कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने वाले हैं। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड दी इनर्ट मेटल्स और दी नोबल मेटल्स। एग्जाम्पल्स आर सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, एक्सेट्रा। ओके, सो दिस वॉज अबाउट आवर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी से, जिसमें हमने क्या देखा, मेटल ऑक्साइड्स। अगर हम मेटल ऑक्साइड्स में क्या कर रहे हैं, अगर हम उनके अंदर पानी डाल देते हैं, ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड था, सोडियम का ऑक्साइड, पानी डाल दिया, पोटेशियम का ऑक्साइड, पानी डाल दिया, क्या बन जाता है हमारे बन जाती है एल्कलीज या फिर हाइड्रोक्साइड्स। देखो यहाँ पे क्या करा हमने, सोडियम का ऑक्साइड लिया, रिएक्शन करी वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH। देन पोटेशियम का ऑक्साइड, देखो K2O लिया हमने, पोटेशियम का ऑक्साइड, इसके अंदर पानी डालते हैं, क्या बन जाएगा, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, KOH NaOH। रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर लोगे, रिएक्शन को बहुत इजीली बैलेंस कर लोगे। यहाँ पे पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे क्या कर दिया, एक ट्वाइस लिख दिया। ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 है। सो दिस वे दिस इज आर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। ओके, सिंपल हमें क्या याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड्स में क्या करो, पानी ऐड करो, तो क्या बन जाते हैं हमारे, एल्कलीज। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ एल्कली। क्लियर हो गई है बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन, नोट डाउन करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस पे। अभी क्या देखा, मेटल के साथ ऑक्सीजन दी, मेटल ऑक्साइड बना। मेटल ऑक्साइड के अंदर क्या करा, मेटल ऑक्साइड के अंदर हमने पानी डाल दिया।
जब हमने मेटल ऑक्साइड के अंदर पानी डाल दिया तो हमें मिल गया एल्कली NaOH का KOH का। ओके, यूजुअली मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली इनसॉल्यूबल, बट ऑक्साइड्स जो होते हैं किसके, ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, एल्कलीज, और उन्हें क्या बोला जाता है, बेसिक ऑक्साइड, इसलिए वो बेसिक ऑक्साइड नेचर भी दिखाते हैं। ओके, कॉपी करेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। सो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ अ एल्कली। देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स की बात करते हैं आगे। सेकंड प्रॉपर्टी को आगे ले चलते हुए क्या देखते हैं, जब हमने क्या करा, वाटर के साथ अगर हमने डाला मैग्नीशियम को, अगेन हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। ये थर्ड केमिकल रिएक्शन है, ये फोर्थ केमिकल रिएक्शन है। सिंपली क्या करा, कैल्शियम का ऑक्साइड लिया है, पानी डाल रहे हैं, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लिया, वाटर डाला, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हो गया। ओके, जैसे हमने क्या लिया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, इसके अंदर हमने वाटर ऐड कर रहे हैं, क्या बनता है हमारा, हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड Al। अब देखना, आपको ये गलती नहीं करनी, एल्यूमिनियम इज +3, हाइड्रोक्साइड इज OH -1। क्रिस क्रॉस जब आप करेंगे आपको लिखना है AlOH टेकन होल थ्राइस। अगर आप, ये बिल्कुल ठीक बात है, अगर आप लिख देते हैं AlOH3, ठीक है, गलत हो जाएगा, जिंदगी भर रिएक्शन बैलेंस करोगे, बैलेंस रिएक्शन नहीं बनेगी। क्या बनेगा आपका, AlOH होल थ्राइस, दिस इज आर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और फिर आप क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पे क्या कर दो, ट्वाइस, ऑक्सीजन कितना हो गया 6, 3। अब क्या करें, यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितना हो गया 6, यहाँ पे 3 पुट कर दिया, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2, कौन रह गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज 6, हाइड्रोजन इज 6। देखा, Al2O3 प्लस thrice of water gives twice of aluminium hydroxide। so basically हमने यहाँ पे क्या देखा अपनी रिएक्शन में, हमने देखा कि oxides of metal like sodium, potassium, magnesium dissolve in water to form soluble hydroxides known as alkalis। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम का वाटर के साथ, कैल्शियम का वाटर के साथ और एल्यूमिनियम का वाटर के साथ। ओके, सिंपल केमिकल रिएक्शन है, इजी, बैलेंसिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हैं आप, यू कैन गो टू आवर प्लेलिस्ट ऑल्सो अदरवाइज। ओके, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे, दैट इज नंबर 4th, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक्शन विद एसिड्स। एक्शन विद एसिड्स किसका, हमारे जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनका एक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ, उनका एक्शन करा रहे हैं अपने एसिड्स के साथ। देख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस। चलिए, तो पहली केमिकल रिएक्शन जिसकी हमने बात की थी उसमें हमने देखा था क्या होता था, उसमें हम बात करते थे अपनी फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। ऐसे अगर हम बार बार रिएक्शंस देखेंगे हमें लर्न हो जाएगा। ओके, पहली रिएक्शन हमने देखी सोडियम की, सोडियम में हमने ऑक्सीजन डाला, हमें क्या मिल गया, सोडियम का ऑक्साइड। रिएक्शन हमने बैलेंस कर दी ऐसे, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर दी, यहाँ पे सब कुछ बैलेंस हो गया। क्या बन गया, वेरी इजी, यहाँ पे हमने लिया मेटल, यहाँ हमने ली ऑक्सीजन, मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया। और ये जो हमारा मेटल ऑक्साइड बन गया ना, इसका नेचर हमने क्या बोला कि भाई इसका नेचर क्या होगा, कि इसका नेचर होगा बेसिक नेचर। ओके, यहाँ तो हमने इतनी बातें करी हमने अपनी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड बात जो हमने क्या करी कि अगर इन मेटल ऑक्साइड्स में हम क्या डाल देंगे, वाटर डाल देंगे, तो हमें क्या बन जाएगा, हमें मिल जाएगा एल्कलीज। क्या होते हैं ये एल्कलीज, बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो क्या याद रखो, हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं आपके, OH -1। ठीक है,
सिंपल रिएक्शन है। अगर हमने क्या लिया था यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड में क्या डाल दो, पानी डाल दो, ठीक है, पानी डाल दोगे क्या बन जाएगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड। ओके, चेक करते हैं रिएक्शन बैलेंस बनी है नहीं। सोडियम 2, यहाँ पे हमने लगा दिया एक 2, हाइड्रोजन इज 2, हाइड्रोजन इज 2, ऑक्सीजन 2, दिस इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पे हमने बात करी कि हम क्या करते हैं, अगर मेटेलिक ऑक्साइड के अंदर पानी ऐड करते हैं तो हमें मिल जाते हैं हमारे एल्कलीज। ओके, सिमिलर रिएक्शन हम किसके साथ देख सकते हैं, और भी मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लिया कैल्शियम का ऑक्साइड, उसके अंदर डाला पानी, तो हमें मिल जाएगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, CaOH टेकन होल ट्वाइस। अगर हमने लिया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, उसके अंदर हमने वाटर ऐड करा है, तो किसका मिल जाएगा हमें, एल्यूमिनियम का हमारा हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बैलेंस आप कर सकते हो। अब मैं मान के चलती हूँ कि बैलेंसिंग तो भाई बाएं हाथ का खेल हो चुका है। कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम 1, ऑक्सीजन इज 2, ऑक्सीजन इज ऑलरेडी 2, हाइड्रोजन 2, दिस इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, फिर बात करते हैं इस रिएक्शन की। अभी हमने पीछे इस रिएक्शन को बैलेंस ही करा है। एल्यूमिनियम इज 2, हमने यहाँ पे 2 ले लिया, ऑक्सीजन 6, तो हमने यहाँ पे 3 4 5 6 3 ले लिया, हाइड्रोजन, सब कुछ बैलेंस हो गया हमारा। ओके, तो ये रिएक्शन थी हमारी जिसमें हमने क्या देखा कि हम मेटल ऑक्साइड्स में वाटर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स मिल जाते हैं। ठीक है, इतनी बात करने के बाद हमने बात करी है अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की, जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं अब जो हमारे मेटल के ऑक्साइड्स है ना, उनके साथ हम अलग अलग रिएक्शंस करके देख रहे हैं। अगर हम मेटल ऑक्साइड्स के अंदर क्या करते हैं, एसिड डाल देते हैं, ठीक है, एसिड डाल देते हैं, क्या होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। देखते हैं कैसे होगा सॉल्ट फॉर्मेशन। देखो, जैसे हमने क्या लिया, कैल्शियम का हमने ऑक्साइड लिया, डाल दिया हमने HCl। ओके, बहुत इजी है, एक बार दिमाग लगाना बस। क्या होता है यहाँ पे, रिएक्शन करा दो, डबल डिकम्पोजिशन। कैल्शियम किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ, क्या बन जाएगा, CaCl2। बीच में कौन है हमारा, बीच में हमारे पास हमारा यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन, CaCl2 प्लस वाटर। ये क्या बन गया, सॉल्ट। ये क्या बन गया, वाटर। यहाँ क्या किसी की रिएक्शन की याद आई है क्या तुम्हें, यहाँ पे सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। लिया क्या है हमने, एसिड लिया है। जब भी हम ऐसी रिएक्शन कराते हैं, ये क्या है हमारा, मेटल का ऑक्साइड, जिसका हमने बात करके आए हैं कि कैसा नेचर होता है, बेसिक। इसका मतलब हमने क्या लिया, बेस लिया और एसिड लिया, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया उसका सॉल्ट और वाटर। और ऐसी रिएक्शंस को हमने बार बार क्या बोला है, किसका नाम दिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का नाम दिया है। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा कि जब भी हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स होंगे जिनका नेचर क्योंकि क्या होता है, बेसिक, और हम उन्हें ऐड कराते हैं एसिड के साथ, तो हमें क्या मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्ट एंड वाटर। और किसका एग्जाम्पल है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। और हमने ऐसी रिएक्शंस तो कई बार देखी है ना, ऐसी रिएक्शंस हमने बहुत बार देखी है, और भी बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, है ना। अगर आप यहाँ पे कोई और एसिड भी ले लेते हो तब भी रिएक्शन में क्या होगा, सेम रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फेट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि हम H2SO4 ले लेते हैं, तो हम H2SO4 ले लेते हैं। ये तो एसिड का ही नेचर दिखाएगा, ये बेस का नेचर दिखाएगा। रिएक्शन में क्या हो जाएगा, रिएक्शन में हमारा यहाँ से वाटर रिलीज होगा और कैल्शियम का सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट जो कि हमारा एक सॉल्ट है, साथ में water. This is again the example of a metal oxide reacting with a acid producing salt and water. Okay, ये रिएक्शन हम वहाँ पे देख रहे थे। चलिए देखते हैं अपनी स्लाइड में क्या रिएक्शन की बात हुई थी। देखो, एसिड्स, एक्शन विद एसिड्स, बात कर रहे हैं अपने एक्शन विद एसिड्स की, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं हमारे, हाइड्रोक्स नहीं, मेटल के ऑक्साइड्स जब हमारे एसिड्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, क्या मिलता है हमें, सॉल्ट एंड वाटर। और हमें एग्जाम्पल अभी देखकर आ गए हैं,
ठीक है, और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें प्रूफ हो गया कि ठीक है ये जो हमारा नेचर था ना मेटल ऑक्साइड का, वो क्या रहा होगा, बेसिक रहा होगा। कैल्शियम ऑक्साइड में HCl डाला, कैल्शियम का क्लोराइड प्लस वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, फटाफट ट्राई करो, अपने पेपर पेन पे निकालो फटाफट, और ये रिएक्शंस आप ट्राई करो। यही प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे। सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, वेरी सिंपल रिएक्शंस। खुद से ट्राई करेंगे, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर हमने लिया यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, देख लेते हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, साथ में डाला हमने HCl, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम का क्लोराइड MgCl2 प्लस वाटर। ओके, ऐसे ही हमने एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा देनी है और फिर उसको बैलेंस कर देना है। वेरी इजी, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। दिस इज आवर थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, बात करते हैं आगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। नाउ हमें यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नोट ले लेना है आपको अच्छे तरीके से। क्या ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास दो मेटल्स होते हैं, कौन कौन, एल्यूमिनियम और जिंक, और हम उनकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, उनके ऑक्साइड के साथ, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, तो ये कैसा नेचर शो करते हैं, ये हमें एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। मतलब क्या, एसिड के साथ भी रिएक्शन, बेस के साथ भी रिएक्शन, बोला क्या जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कौन से दो मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम एंड जिंक। अब क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं एल्कलीज के साथ, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। अगर हमने इसमें क्या डाला, अब हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमने क्या लिया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ले लिया, पीछे हमने क्या देखा, HCl के साथ रिएक्शन देखा था या नहीं देखा, यहाँ पे हमने देखा कि एल्यूमिनियम का क्लोराइड बन जाएगा और वाटर फॉर्म हो जाएगा। पीछे अभी हमने ये रिएक्शन देखी है, देखो यहाँ पे ये रिएक्शन, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्फोटेरिक नेचर दिखाएगा। बात कर रहे हैं जिंक ऑक्साइड की, एम्फोटेरिक नेचर दिखाएगा। मतलब अगर मैं बोलूं एसिड के साथ भी रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, क्लोराइड क्लोराइड और वाटर, और जब हमने बात करी बेस की, तो ये बेस के साथ भी रिएक्शन देता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछी ही जाती हैं। कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं बताओ, एल्यूमिनियम और जिंक। ठीक है, जब NaOH के साथ रिएक्शन होती है इनकी, क्या प्रोडक्ट मिलता है, क्या याद रखेंगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट। जिंक के साथ रिएक्शन होगी Na2ZnO2, जिंकेट क्या होता है, जिंकेट इज ZnO2 2-। जब हम यहाँ पे देखते हैं जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन NaOH के साथ, तो हमें मिलता है सोडियम का जिंकेट। क्रिस क्रॉस करोगे क्या फॉर्मूला आएगा, Na2ZnO2, ये रहा हमारा सोडियम का जिंकेट। एंड then this product is formed, then we have this sodium meta aluminate। okay, easy है reaction। क्या बन रहा है हमारा प्रोडक्ट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एंड सोडियम जिंकेट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। ओके, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की, दैट इज द रिएक्शन विद हाइड्रोजन। वेरी सिंपल है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, मेटल के साथ हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, क्या मिल जाएगा, मेटल का हाइड्राइड। दिस इज मेटल हाइड्राइड। कैसे बनेगा, जैसे मेटल ऑक्साइड बना था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देके, मेटल में हाइड्रोजन देके मेटल हाइड्राइड। सिंपली कैल्शियम में H2 डाला, CaH2, कैसे बना CaH2, CaS2 प्लस हाइड्रोजन अगेन 1, क्रिस क्रॉस करोगे आपका क्या आ जाएगा, CaH2। ओके, हाइड्राइड है, हाइड्राइड इज H-1। ओके, CaH2 हमारा फॉर्मूला आ गया। सो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब इन हाइड्रोक्साइड्स के अंदर अगर हम क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, अगेन हमें क्या मिल जाता है, एल्कली का फॉर्मेशन एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं, कैल्शियम हाइड्राइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्राइड में पानी डालते हैं, अब मिलता है हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, आई होप सारी केमिकल रिएक्शंस अभी तक की क्लियर हैं। कौन कौन सी रिएक्शन देखी, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम एंड
जिंक। फिर रिएक्शन विद एसिड्स, reaction of metal oxides, formation of metal oxides, and then now one reaction is left, reaction with water, जो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो एक केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास बची है, इसको कंप्लीट करके वी विल स्टार्ट विद फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सो स्टे ट्यून विद आवर चैनल। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच।